हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक। करणी एकेडमी एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो माई सेल्फ दर्शन अरोड़ा एंड आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेट्स, और सेट्स में अपन ने 1.3 डिस्कस कर लिया था। वेन डायग्राम कुछ डिस्कस कर लिए थे। आज वेन डायग्राम और यूनियन इंटरसेक्शन जो पढ़ा था उसी के ऊपर बेस कुछ बातें हैं, उनको देखते हैं। एक्सरसाइज 1.4 करने की कोशिश कर रहे थे। एक्सरसाइज 1.4 करने की कोशिश थी हमारी। तो एक्सरसाइज 1.4 में क्या है क्या नहीं है अपन देखने की कोशिश करते हैं बच्चों। मैं बोलता हूँ क्वेश्चन में अपन ने 1 से 3 तक कर लिए थे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्या नहीं है। क्वेश्चन ने बोला हुआ ए समथिंग, बी समथिंग, सी और डी कुछ तो कुछ दे रखा है। बोला क्या है, निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। बच्चों क्या निकालना है आपको? पहले आपको निकालना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या बच्चों? मान लीजिए एक बॉक्स है ए, एक बॉक्स है बी। यूनियन का मतलब क्या होता है? दोनों बॉक्स को मिला लीजिए। दोनों बॉक्स को मिला लेने पे मेरे पास में दोनों बॉक्स की सारी चीजें क्या हो जाएगी? इकट्ठा हो जाएगी। तो बच्चों ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ? ए के सारे अवयव और बी के सारे अवयव मिला लीजिए बच्चों। ए के सारे अवयव और बी के सारे अवयव मिला लेंगे तो क्या आएगा? ए यूनियन बी आएगा। बच्चों क्या आया? ए के अवयव लिए 1, 2, 3, 4 और बी के अवयव लिए बच्चों 3 और 4 तो ऑलरेडी आ चुके। तो क्या आएंगे यहाँ पे? 5, 6 आएगा। आ गया सर। दूसरा क्या बोले सर? ए यूनियन सी। इसका मतलब क्या हुआ? ए और सी को मिला लीजिए। ए में कौन है? 1, 2, 3 एंड 4। सी में कौन है? 5, 6, 7 और 8। फिर मैं बोल रहा हूं बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब क्या हुआ? बी और सी को मिला लेंगे। सर बी ये रहा, बी बॉक्स ये रहा और सी बॉक्स ये रहा। मिलाएंगे 3, 4, 5, 6। देखिए बच्चों 5, 6 तो सेम है तो रिपीट नहीं होगा। 7, 8 आएगा। बच्चों बी यूनियन सी भी हो गया। बी यूनियन डी का मतलब क्या होगा? बी और डी के बॉक्स में जो चीजें हैं मिला ली जाएगी। क्या बनेगा? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, क्योंकि डी में 7, 8, 9, 10 है। तो इस तरह से अपने पास में क्या रहेगा सर? ये बन जाएगा, है ना। अब क्या बोल रहा है सर? ए बी यूनियन डी भी निकल गया। बोल रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब 3 बॉक्स उठाए, 1, 2 और 3, उन तीनों को मिला लिया। तो बच्चों ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या हुआ? ए बी सी में जितना कुछ है वो लिख दिया जाएगा। ए बी सी में जितना कुछ है वो क्या लिख दिया जाएगा? यहाँ ऊपर लिखते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, ऊपर करते हैं मतलब ए बी सी में जितना भी है मिला लिया जाएगा। ए में है 1, 2, 3, 4, बी में है 3, 4, 5, 6 तो 3, 4 आ चुका 5, 6, सी में है 5, 6, 7, 8 तो 5, 6 आ चुका 7, 8। ये बन गया ए यूनियन बी यूनियन सी। अब बात करते हैं ए यूनियन बी यूनियन डी की, मतलब ए बी और डी को ले लेते हैं। मैंने कहा ए बी और डी को लेंगे तो बच्चों देखिएगा क्या बन रहा है? ए 1, 2, 3, 4। जब बी लूंगा तो क्या बनेगा? 3, 4, 5, 6 में 3, 4 ऑलरेडी आ चुका है। क्या आएगा? 5, 6। अब बच्चों जब मैं डी लूंगा तो डी में सुनिएगा ढंग से, यदि मैं डी लूंगा तो डी में क्या आ रहा है? यूनिक फॉर्म में 7, 8, 9, 10 आ रहा है। मेरे पास में ए यूनियन बी यूनियन डी निकल जाएगा। चलिए बच्चों बी यूनियन सी यूनियन डी का मतलब क्या है? बॉक्स बी उठाया, बॉक्स सी उठाया एंड बॉक्स डी उठाया, उन सबको क्या कर लेंगे? मिला लेंगे। बॉक्स बी में कौन कौन से नंबर है फटाफट से वो देख लेते हैं अपन। चलिए बच्चों बॉक्स बी में कौन कौन से नंबर है वो देख लेते हैं, उसके हिसाब से अपन देखते हैं। बच्चों बी यूनियन सी यूनियन डी जब मैं करूंगा तो बी में कौन है? 3, 4, 5, 6 है तो 3, 4, 5, 6 लिया। सी में कौन है? 5, 6, 7, 8 तो 5, 6 तो ऑलरेडी आ चुका है। क्या आएगा? 7, 8। सर डी में कौन है? 7, 8, 9 और 10 तो 7, 8 ऑलरेडी आ चुका है। आगे आएगा 9, 10। इस तरह से मेरे पास में क्या रहेगा? बी यूनियन सी यूनियन डी भी रहेगा। तब भी मैंने समझाया था यूनियन का मतलब होता है अलग अलग बॉक्स एज्यूम करो और अलग अलग बॉक्स को मिला लिए जाएं तो मेरे पास में क्या बनेगा? एक तरह से मेरे पास में वो बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा। ठीक है जी। अब क्या करेंगे अपन? अगले वाले को करने की कोशिश करते हैं। बोल रहा है प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब सर ये सर्वनिष्ठ क्या होता है? सर सर्वनिष्ठ का मतलब होता है यूनिवर्सल। एक तरह से आप ये मान सकते हैं
बच्चों ये क्वेश्चन आपके हवाले। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है बच्चों? यूनिवर्सल का मतलब क्या? मैंने मान लिया, सुनो, यूनिवर्सल का मतलब होता है सबसे बड़ी चीज। सबसे बड़ी चीज के टुकड़े करने पे मान लो सबसे बड़ा सेट है, उस सेट को तोड़ दोगे तो उनके सबसेट बनेंगे। वो जो सबसेट होते हैं उनको वापस मिला लिया जाए तो क्या बनेगा? वो पूरा यूनिवर्सल सेट बनेगा। चलिए बच्चों, अगर इसको समझना है तो एग्जांपल ले देता हूं। आप लोग क्लास 11th में आगे आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बच्चों, है ना? आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसके दो टुकड़े होते हैं, उसको लिखते हैं a प्लस आयोटा बी। ए का मतलब रियल और आयोटा बी का मतलब क्या हुआ? इमेजनरी। रूट ऑफ -1 जिसको आप अभी तक बोलते थे नॉट डिफाइंड था, अब वो डिफाइंड हो जाएगा इमेजनरी नंबर बता के। ठीक है जी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दुनिया के सारे नंबर आते हैं। सारे नंबर का मतलब क्या हुआ? रियल भी हुआ और कौन हो गया मेरे पास में? इमेजनरी भी हो गया। मैंने कहा रियल के अंदर क्या आता है? रैशनल भी आता है एंड इरेशनल भी आता है। रैशनल में मेरे पास में क्या होता है? एक तो मेरे पास में क्या होता है सर? इंटीजर आता है, और एक मेरे पास में क्या होता है? फ्रैक्शन आता है। सर इंटीजर के अंदर अपने पास में क्या आते हैं? इंटीजर में अपने पास में आते हैं होल नंबर, और होल नंबर अपने पास में कौन आता है? नेचुरल नंबर। तो आप देख पा रहे हैं ये जो नीचे वाली सब चीजें लिखी हुई है, इन सब चीजों को अगर मैं जोड़ दूं, मिक्स कर दूं, तो मेरे पास में क्या बनेगा सर? मेरे पास में ये बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएंगे, है ना बच्चों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही सब कुछ है, पूरी दुनिया बसी हुई है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो बच्चों आप समझ गए, जो नीचे वाले सारे सेट हैं इनको अगर मैं मिला लूं तो क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय बन जाएगा, सर्वनिष्ठ समुच्चय बन जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों मैं बोलता हूं, चलिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोलता हूं ए कोई सेट है 1 2 3 4 5 7, बी कोई सेट है 3 4 5 7 9 11 13 19। मैं बोलता हूं इन दोनों का सर्वनिष्ठ समुच्चय है। इसका मतलब इन दोनों को मिक्स कर लिया जाए वो उसका सर्वनिष्ठ रहेगा। सर्वनिष्ठ का मतलब क्या हुआ? बेसिकली इनको भी मिला दीजिए, बॉक्स नंबर ए को मिला दीजिए एंड बॉक्स नंबर बी को मिला दीजिए। उन दोनों को मिलाने से जो मेरे पास बनेगा वो मेरे पास एक सर्वनिष्ठ समुच्चय होगा, जिसको आप लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय भी कहते हैं। चलिए बच्चों क्या लिखेंगे? ए यूनियन बी लिखेंगे, मतलब दोनों को मिला लिया जी। मिलाने पे क्या आएगा? 1 2 3 4 5 7। बच्चों ये बात तो आई गई पहले वाले से। अब दूसरे वाले से 3 4 5 7 ऑलरेडी गिवन है। क्या आएगा आगे? 9 11 13 एंड 19। तो ये जो है इसको अपन क्या बोल सकते हैं सर? इसको अपन सार्वत्रिक समुच्चय बोल सकते हैं, जिससे ए भी बना है, जिससे बी भी बना है ना जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अगला? क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 6 नंबर बोल रहा है कि ए इज समथिंग समथिंग, बी इज समथिंग, सी दे रखा है एंड डी दे रखा है। सबसे पहली बात सर ए इंटरसेक्शन डी निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। बच्चों अभी तो अपन क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली कर लेंगे। बच्चों अभी अपन क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली कर लेंगे। अगले लेक्चर में अपन देखेंगे इन्हीं के फॉर्मूले। एक बार डायरेक्टली सॉल्व करना सीखते हैं, फिर फॉर्मूले वाइज सॉल्व करना सीखेंगे। चलिए पहला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब मैंने क्या बताया था? कॉमन। बच्चों चलिए याद रखिए, आपको मैंने पहले ही बताया था कॉमन। जैसे बच्चों मैंने मान ली ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को काट रही है, तो किसी न किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। वही अपने पास में क्या होता है? कॉमन पॉइंट। और ये इन दोनों का इंटरसेक्शन है, लाइंस का इंटरसेक्शन है। चलिए बच्चों 1 नंबर बॉक्स में 1 से 50 तक चिट्ठियां हैं, 1 से 50 तक नंबर है। 2 नंबर बॉक्स में 5 से 55 तक नंबर है। दोनों में कॉमन कहां से कहां तक है सर? दोनों में कॉमन 5 से लगा के 50 तक है। समझ गया मेरी बात? मान लिया पहले वाले बॉक्स में 1 से 50 तक नंबर, दूसरे वाले बॉक्स में 5 से 40 तक नंबर है। कॉमन क्या हुआ सर? कॉमन क्या हुआ? दोनों में जो चीज कॉमन आ रही है 5 से 40 कॉमन आ रही है। चलिए बच्चों ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा? ए और बी में कॉमन बताइए। बच्चों ए और बी में कॉमन कौन कौन है? 3 है क्या? 3 क्या ए और बी में भी है? मैंने कहा नहीं है। क्या 5 दोनों में? नहीं है। क्या 7 दोनों में? मैंने कहा हाँ एब्सोल्युटली 7 दोनों में है। तो क्या लिखूंगा? ए इंटरसेक्शन बी लिखा जाएगा 7। क्या बच्चों 9 दोनों में? मैंने कहा 9 है। क्या 11 दोनों? मैंने कहा 11 भी है। 13 है क्या? 13 नहीं है। ठीक है जी बच्चों, एक थोड़ी सी छोटी सी बात सुनिए। जो ए और बी में जो कॉमन है क्या वही चीज बी और ए में भी कॉमन है? क्या जो ए इंटरसेक्शन बी है वही बी इंटरसेक्शन ए होता है? क्या ये प्रॉपर्टी रहेगी बच्चों?
मैंने कहा बच्चों बॉक्स ए में और बॉक्स बी में जो कॉमन है, बॉक्स ए में 1 से 50, बॉक्स बी में 2 से 40। तो ए और बी में कॉमन मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास में कितना आया? यदि ए और बी में ए इंटरसेक्शन बी देखता हूं तो कितना आया मेरे पास में? 5 से 40। यदि बी इंटरसेक्शन ए देखता हूं, बी वाले बॉक्स को पहले लेता हूं, ए वाले बॉक्स को बाद लेता हूं, अभी भी जितने कॉमन है वो तो कॉमन ही रहेंगे। चलिए बच्चों एक और एग्जांपल लेते हैं। शर्मा जी का लड़का और शर्मा जी की एक गोयल जी की लड़की की बात करते हैं, उन दोनों में गुणों की बात करते हैं। मान लिया 10 गुण मैच हो रहे हैं, ऐसा मान लिया गया। तो शर्मा जी के लड़की का पहले लेते हैं, फिर गोयल जी की लड़की की बात करते हैं। दोनों में पहले शर्मा जी का लड़का फिर गोयल जी की लड़की ली गई, उन दोनों में 10 गुण समान है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा एक काम करो, अब उल्टा लेके देखो, गोयल जी की लड़की और शर्मा जी का लड़का देखो। मैंने कहा उल्टा करने से गुण तो परिवर्तित नहीं हुए, जो 10 गुण सेम थे वो तो 10 गुण सेम ही रहेंगे। मतलब ए इंटरसेक्शन बी करूं या बी इंटरसेक्शन ए करूं, मेरे पास में आंसर सेम आने वाला है। वैसे ही बी इंटरसेक्शन सी करूं या सी इंटरसेक्शन बी करूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब मैं बी इंटरसेक्शन सी करूंगा बच्चों, तो बी और सी में मेरे पास में क्या क्या कॉमन है वो देखते हैं। बच्चों बी और सी में कॉमन क्या है? 7 दोनों में नहीं है, 9 दोनों में नहीं है, 11 है हाँ सर, 13 है हाँ सर। तीसरा कौन है? ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। इसका मतलब क्या है? तीनों में कॉमन चाहिए, मतलब तीनों में होना चाहिए। वेरीफाई करते हैं क्या 3 जो है ए सी और डी तीनों में है क्या? मैंने कहा नहीं। क्या 5 तीनों में है? नहीं। क्या 7 तीनों में है? नहीं। क्या 9 तीनों में है? नहीं। क्या 11 तीनों में है? नहीं। जब तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, ए सी और डी में कुछ कॉमन नहीं है, तो बच्चों तीसरे का आंसर क्या आएगा? जब कुछ कॉमन नहीं होता है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी है, जब कुछ भी कॉमन नहीं है बच्चों, मतलब दो लोगों में कोई गुण नहीं मिलते हैं, तो उनका जो समुच्चय बनता है, जब कुछ नहीं आता है तो उसको क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट बोला जाता है, वॉइड सेट बोला जाता है, रिक्त समुच्चय बोला जाता है। बच्चों मेरे पास क्या बन जाएगा? या तो आप रिक्त समुच्चय ये निशान लगाए, या फिर आप फाइल लिख दें, जो आपको अच्छा लगता है। दोनों लिख दिया तो आंसर गलत है, ठीक है जी। चौथा बोल रहा है ए इंटरसेक्शन सी, मतलब ए और सी में क्या कॉमन है? मैंने कहा ए और सी में मुझे तो 11 कॉमन दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ। तो क्या आएगा बच्चों? ए इंटरसेक्शन सी कितना आया? 11 आया, ठीक है जी। 5 नंबर लेते हैं बी इंटरसेक्शन डी, मतलब बी और डी में मेरे पास में क्या कॉमन है? बी और डी में मुझे कॉमन दिख रहा है 11 और 13। आपको भी दिख रहा होगा 11, 13, ये किसमें आ रहा है? बी इंटरसेक्शन डी के अंदर। सॉरी बी इंटरसेक्शन डी के अंदर तो आपको दिख रहा होगा 11, 13 ये रहा। डी में तो 15 और 17 है, तो कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं है तो आप क्या लिखेंगे? या तो आप रिक्त समुच्चय लिख देंगे या आप लिख देंगे फाइल, ठीक है। इस तरह से मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 6 की। सर इसको कैसे करें? बोला हुआ है ए इंटरसेक्शन, फिर आगे बोला हुआ है बी यूनियन सी। तो बच्चों इसके लिए प्रॉपर्टी काम आती है, मैं प्रॉपर्टी से आपको कल करवाऊंगा। आज थोड़ा सा सीखेंगे सोचना। सर पहले जो एक काम करो, जो पहले बाद वाला ब्रैकेट है उसको सॉल्व कर लेंगे। मैंने क्या कहा? जो बाद वाला ब्रैकेट अपने पास में उनको सॉल्व कर लेंगे। बच्चों बी यूनियन सी करेंगे, है ना। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? बी यूनियन सी कर लेंगे, है ना। जब बी यूनियन सी करूंगा, बी यूनियन सी का मतलब क्या हुआ? बी और सब सी को मिला लिया जाए। जब बी यूनियन सी किया गया, लिखिए बच्चों देखिएगा, जब मैंने बी यूनियन सी किया मेरे पास क्या बन गया? 7, 9, 11, 13, 15 ये आया। और इसको ए के साथ में इंटरसेक्शन लेना है। ए मेरे पास में कौन है? 3, 5, 7, 9, 11। इसके साथ में क्या लेना है बच्चों? अब इसको इंटरसेक्शन लेना है। तो क्यों ना मैं बी यूनियन सी को एक नया नाम दे दूं, ई दे सकता हूं सर? हाँ, तो क्या बन गया? ए इंटरसेक्शन ई। बच्चों ए ये रहा, ई ये रहा, कॉमन बता दीजिए। सर कॉमन तो देखते ही दिख गया, 7, 9, 11 है। बच्चों यार मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो डायरेक्टली भी थोड़ा दिमाग लगा के कर सकते हैं। बट जैसे जैसे चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी वैसे वैसे आपको फॉर्मूले का यूज देना सीखना होगा। यही मैथमेटिक्स की अच्छी रोचक बात है। चलिए बच्चों ये थोड़ा सा अलग से देखते हैं क्या लिखा हुआ था। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी था, है ना। तो क्या करेंगे बच्चों? इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन डी।
बच्चों ये जो रूल है, आगे रूल पढ़ने वाले हैं कल अपन, अगले लेक्चर में रूल पढ़ेंगे, उस रूल से भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले एक बार जनरल मैथमेटिक्स से मैं सोच के क्या कर सकता हूँ वो लिखते हैं बच्चों। ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला अगली क्लास में डिस्कस करेंगे ढंग से, बट जब मैंने बोला सोच के क्या लिख सकते हैं तो मैंने बता दिया भैया पहले कैसे कैसे सोच सकते थे अपन। चलिए बच्चों अगला कौन है, ए इंटरसेक्शन डी है। तो ए और डी में कॉमन कौन कौन है? मैंने कहा ए और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, 15 और 17 है डी में, और जो कि ए में नहीं है बिल्कुल भी। फिर बच्चों क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन 8वां आप देख सकते हैं बच्चों क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन, तो ये इसको अलग लिखेंगे, बी यूनियन डी। तो बी और डी को मिक्स कर लेंगे, बी और डी को मिक्स करने में क्या आया, 7, 9, 11, 13, 15 और 17 आया। उसको क्या मान लेंगे, फिलहाल के लिए एफ मान लेंगे, नया सेट। उस एफ सेट को ए के साथ में क्या लेना है सर, यूनियन लेना है, समझ, इंटरसेक्शन लेना है। तो ए इंटरसेक्शन जब मैं एफ करने जाऊंगा तो ए और एफ, बच्चों एफ क्या था, बी यूनियन डी, तो बी 7, 9, 11, 13, 15 और 17 मिला के बना मेरे पास एफ। तो ए और एफ में कॉमन कौन कौन है, 7, 9 और 11। देख पा रहे हैं आप लोग, देख पा रहे हो सर। ये जो 9 नंबर है वो थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। तो 9 नंबर क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी, फिर क्या है सर, इंटरसेक्शन और बार दे रखा, फिर दे रखा है बी यूनियन सी। मैंने कहा वाकई दिक्कत देने वाला है, तो मैंने कहा काम करो, इस ए इंटरसेक्शन बी को कुछ भी नया नाम दे दो एच, बी यूनियन सी को कुछ भी नया नाम दे दो के। अब बाकी क्या बच जाएगा, अगर यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हो, मैंने कहा हाँ। ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास में कितना है बच्चों, 7, 9, 11 लिख दिया सर। मैंने कहा क्या बी यूनियन सी लिख सकते हो, मैंने कहा हाँ, वो मेरे पास क्या है, के है। 7, 9, 11, 13, 15 रहेगा, ठीक है बच्चों, मेरे पास ये रहेगा। अब मैंने कहा इस एच और इस के का इंटरसेक्शन ले सकते हो, मतलब कॉमन ले सकते हो, तो बच्चों ने कहा सर हाँ, कॉमन क्या है, 7, 9 और 11, यहाँ भी है और पहले वाले में भी है। तो इस तरह से 9वां क्वेश्चन जो बहुत ही भयानक दिख रहा था, दिखने में सर इंटरसेक्शन बहुत सारे कैसे करेंगे, तो सर कितना आसान रहा। अब अगले वाले में क्या करेंगे, इस ए यूनियन डी को बच्चों सुनिएगा, इस ए यूनियन डी को नया नाम दे दे, इसको नया नाम कुछ भी दे सकते हो आपके मन से, आप चाहो तो एक्स दे दो। इस बी यूनियन सी को आप नया नाम वाई दे दो। करना क्या है, ए यूनियन डी निकाल के एक्स रख देना है, बी यूनियन सी निकाल के वाई रख देना है। और बच्चों क्या करेंगे, इस एक्स को वाई के साथ इंटरसेक्ट कर लेंगे, मतलब कॉमन ले लेंगे बच्चों। बहुत ही आसान कंसेप्ट रहा अपने पास में, कैसे यूनियन और कैसे इंटरसेक्शन लेना है। बट फॉर्मूले वाइज भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन जो लॉ आएगा आगे, उनसे भी सीखना बहुत जरूरी है। चलिए बच्चों, ये जो आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, ये आपको दे रखा है प्रॉपर्टी मेथड या फिर सेट बिल्डर मेथड, ठीक है जी। प्रॉपर्टी मेथड या फिर रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर मेथड या फिर कैरेक्टरिस्टिक मेथड, विशेषता वगैरह सब दे रखा है। पहले बोला हुआ है x such that, x इस प्रकार से है कि x एक प्राकृत संख्या है। सर प्राकृत संख्या शुरू कहां से होती है, 1, 2, 3 डैश डैश डैश, और खत्म कहां हो रही है, कोई बताया क्या, खत्म कहां हो रही है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये प्राकृत संख्या है बेसिकली, है ना, कोई जानकारी नहीं है। जो सेट में खत्म कहां होता है, जानकारी नहीं होती है, वो सेट मेरे पास में कैसा होता है सर, वो सेट मेरे पास में अपरिमित समुच्चय होता है, इसके अंदर अनंत अवयव हो सकते हैं। सर बी मेरे पास में क्या दे रखा है, x सच दैट है, x इस प्रकार से दे रखा है बच्चों कि जो x है वो एक सम प्राकृत संख्या है। मैंने कहा सम प्राकृत संख्या, तो सम तो 2, 4, 6, ये मेरे पास में सम प्राकृत संख्या होती है। तो सी दे रखा है मुझे एक विषम प्राकृत संख्या, विषम संख्या होती है 1, 3, 5, 7 ऐसी होती है। और डी क्या दे रखा है, x सच दैट, x इस प्रकार से है कि जो x है आपकी वो अभाज्य संख्या है। x सच दैट, x इस प्रकार से है कि x जो है वो d अभाज्य संख्या है। चलिए अपन मान लेते हैं x जो है वो आपकी अभाज्य संख्या है, तो जो d है उसमें अभाज्य संख्या लेंगे 2, 3, 5, 7, 11 और इस तरह से चलाते रहेंगे। ये भी कहां खत्म होगी पता नहीं है। चलिए बच्चों, आप जानते हैं जिसमें अनंत समुच्चय होते हैं उनमें हर एक चीज को कॉमन दिखा पाना पॉसिबल नहीं है। दैट इज वाई क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या कॉमन आ रहा है वो देखने की करते हैं कोशिश। तो ए और बी में कॉमन क्या है, ए तो क्या था ये वाली, बी कौन है ये वाला, ए और बी में कॉमन क्या है सर, यहाँ पे देखो 1, 2, 3, यहाँ 4 भी आएगा, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी सब आएंगे।
यहाँ पे कौन सा 2, 4, 6 मतलब क्या कॉमन आ रहा है? सिर्फ दो के गुणज कॉमन आ रहे हैं। तो जब मैं A इंटरसेक्शन B करूंगा 2, 4, 6, 8 इस तरह से बनेगा। हाँ सर जब मैं A इंटरसेक्शन C करूंगा तो A और C में कॉमन क्या है? सर A में 1 से लगा के पता नहीं कहां खत्म होगा, और C जो है वो एक विषम प्राकृत संख्या है। चलिए जब मैं A इंटरसेक्शन C करूंगा तो क्या आएगा? A और C में कॉमन, A मेरे पास 1 से लगा के है और C मेरे पास विषम है, तो विषम विषम संख्या उठा ली जाएगी 1, 3, 5, 7। ठीक है जी, क्योंकि दोनों में कॉमन आ रही है। फिर A इंटरसेक्शन D, तो A जो है उसमें सारे नंबर आ रहे हैं, परंतु D में सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहे हैं? अभाज्य संख्या आ रही है। तो आप क्या करेंगे? इन दोनों बच्चे, एक तरफ मैं बोलता हूं, एक तरफ पूरा बॉक्स है, उस पूरे बॉक्स में तरह तरह की मिठाइयां हैं, और मैं बोलता हूं उस पूरे बॉक्स में से रबड़ी की जो मिठाइयां हैं वो अलग चुन के रख दी गई, तो जो D है वो आपकी रबड़ी की मिठाई है। तो जब मैं A और D में इंटरसेक्शन लूंगा, कॉमन लूंगा, तो मुझे क्या मिलेगी? रबड़ी की मिठाई मिलेगी, क्योंकि पूरी मिठाइयों में से जब मैं एक तरह की मिठाई चुनूंगा तो मुझे क्या मिलेगी? रबड़ी की मिठाई ही मिलेगी। तो A इंटरसेक्शन D में मुझे क्या मिलेगा? सर D मिल जाएगा। समझ गए मेरी बात को? A इंटरसेक्शन C में आपको क्या मिल जाएगा? आप जान पा रहे हैं 1, 3, 5, 7 ये मेरे पास में कौन है? C है। A इंटरसेक्शन B में आपको यहाँ क्या मिल रहा है? सर B मिल रहा है। बता जब मैं B इंटरसेक्शन C करूंगा तो B 2, 4, 6 है, C 1, 3, 5 है, कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। मैंने कहा सर ये सारे के सारे विषम, ये सारे के सारे सम, कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या आएगा? 5। तो B इंटरसेक्शन C यहाँ कितना आया? 5 आया। सर B इंटरसेक्शन D किया, मैंने कहा B इंटरसेक्शन D में B ये क्या है? सम प्राकृत 2, 4, 6 है। D कौन है? 2, 3, 5। बच्चों आप देख पा रहे हैं आगे यहाँ पे जो है कोई भी जो B है वो तो सम, सारे के सारे सम प्राकृत संख्या है, और आप जानते हैं अभाज्य संख्या जो सम होती है वो सिर्फ और सिर्फ 2 होती है। 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम भी होती है। चलिए बच्चों, तो B इंटरसेक्शन जो D आएगा, आप देख पा रहे हैं B इंटरसेक्शन जो D आएगा वो कितना आएगा? सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा, क्योंकि B जो है वो खुद तो क्या है सर? वो सम संख्याओं का है, और D जो है वो अभाज्य संख्याओं का है। अभाज्य संख्या में सिर्फ और सिर्फ एक सम संख्या आती है जो कि 2 होती है, बाकी सारी विषम आती है। लास्ट एंड फाइनल क्या है? C इंटरसेक्शन D। C और D का इंटरसेक्शन लेंगे तो मेरे पास बच्चों सुनिएगा, C में क्या है? मेरे पास सारी की सारी क्या है? अभाज्य संख्या है, विषम संख्या है। D में कौन है? सारी की सारी अभाज्य संख्या है। बच्चों देखें 1 दोनों में कॉमन नहीं है, 2 दोनों में कॉमन नहीं है, उसके आगे क्या D में भी सारी की सारी मेरे पास में क्या आएगी? विषम आएगी। विषम भी कैसी? अभाज्य। परंतु जब मैं C देखूंगा तो C में मेरे पास में कैसी आएगी? विषम संख्या आएगी। तो बच्चों विषम बड़ी है या विषम के अंदर अभाज्य बड़ी है? तो मैंने कहा सर विषम बड़ी है, क्योंकि प्रत्येक विषम संख्या अभाज्य हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर 2 से बड़ी हर एक अभाज्य संख्या विषम होगी ये जरूरी है। तो बच्चों जब मैं C इंटरसेक्शन D करने जाऊंगा तो D तो मेरे पास छोटी सी बात है, तो जब मैं C इंटरसेक्शन जब मैं D करूंगा तो मुझे क्या बनता हुआ दिख रहा है? तो मुझे बनता हुआ दिख रहा है 3, 5, 7, 11, डैश डैश डैश, इस तरह से बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है जी, चलिए आगे की तरफ देखते हैं कौन कौन से असंयुक्त हैं। चलिए बच्चों, अब ये असंयुक्त क्या है, क्या नहीं होते हैं? असंयुक्त का मतलब क्या होता है? असंयुक्त का मतलब डिसजॉइंट। असंयुक्त का मतलब क्या हुआ बच्चों? डिसजॉइंट। सुनिए, यदि A कोई बॉक्स है, कैसा भी हो सकता है, B कोई बॉक्स है, उसमें कुछ भी चीज कॉमन नहीं आए, कुछ भी चीज कॉमन नहीं आए, तो उनको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं बच्चों? डिसजॉइंट सेट कहा जाता है। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इस क्लास को यहां रोका जा रहा है, क्योंकि आपको नेक्स्ट क्लास में कुछ पहले फॉर्मूले बताएंगे ताकि आपको आज वाली क्लास को रिलेट कर पाए। फॉर्मूलों को ढंग से देखेंगे, अप्लाई करना सीखेंगे, पूरा वेन डायग्राम को छान लेंगे, और कल आपका वेन डायग्राम के आसपास की लगभग सारी चीजें खत्म कर देंगे। तो थैंक यू सो मच बच्चों जुड़े रहने के लिए। अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।